वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती का बायस बनेंगे। हम ताजिकिस्तान के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकिम बनाएंगे। ताजिकिस्तान के सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आजम ने कहा कि ऐसा लगता है हम एक घर से दूसरे घर आए हैं। ताजिकिस्तान में हर तरफ हमारा गर्म जोशी से इस्तकबाल किया गया। वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान समझौतों पर दस्तखत से ताउन की नई राहें खुलेंगी। ज़राअत, सेहत, तालीम, सरमायाकारी और तिजारत के फरोग के लिए काम करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तिजारती हजम हमारे करीबी ताल्लुकात का आईनादार है। शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोजा सरबराही इजलास आज से काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में शुरू होगा। इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। वजीर आजम तंजीम के इजलास से खिताब भी करेंगे। शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में अहम इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान के नुक्ता नजर से आगाह करेंगे, जबकि वजीर आजम रूसी और चीनी सदर से अलग अलग अहम मुलाकातें भी करेंगे। अमरीका के दिफाई इदारे पेंटागन ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन जारी है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तर्जुमान पेंटागन जनरल पैट्रिक एक बयान में कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की हमारी लंबी तारीख है। अमरीका और पाकिस्तान में सिक्योरिटी ताउन पर मजीद बातचीत जारी है। तर्जुमान ने पाकिस्तान से मुतालिक सिक्योरिटी इमदाद के हवाले से सवाल का जवाब न दिया। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा था, बनी पीटीआई पर मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत का मामला हमारी तवज्जो का मरकज है। हम ज़ेरे अल्तवा कांग्रेस की कानून साजी पर बात नहीं करेंगे। IMF ने एक बार फिर बिजली के निर्खों में कम से कम 5 रुपए इजाफे का मुतालबा कर दिया। जराये के मुताबिक 10 जुलाई से पहले बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी की जा सकती है। वर्चुअल बातचीत के दौरान IMF को मुश्किल फैसले से आगाह किया गया। IMF को गैस कीमतों में इजाफे के इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए का कहना है कि IMF मईशत की बेहतरी के लिए ताहाल इक़दाम पर मुतमईन है। नए कर्ज प्रोग्राम पर अहम पेशरफ्त रवा माह के अख्ताम तक मुतवक्के है, जबकि ज़राए बिजली के नरकों में इजाफे से पेश की इक़दाम पर अमल दरामद मुकम्मल हो जाएगा। ज़राए ने मजीद बताया है कि नए कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुज़ाकरात मई में भी हुए हैं। मई से अब तक पाकिस्तान ने बेशतर पेश की अहदाफ हासिल कर लिए हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से न्यूयॉर्क स्टेट के डेप्यूटी स्पीकर फिलिप रामूस ने मुलाकात की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से अमेरिकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी के वफद ने भी मुलाकात की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी थे। बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करने वालों में अमेरिकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर एजाज अहमद भी शामिल थे। अमेरिकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी के सदर इम्तियाज राही, डायरेक्टर डॉक्टर परवेज इकबाल और न्यूयॉर्क चैप्टर के सदर तारिक खान भी मुलाकात में शरीक थे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का न्यूयॉर्क स्टेट के डिप्टी स्पीकर फिलिप रामूस से बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को अमेरिकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी के वफद ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल से आगाह किया।
इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली ओन चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में सिर्फ इंतशार फैलाना चाहती है। अपने एक बयान में IPP रहनुमा ओन चौधरी ने PTI क़यादत को मुखातिब करते हुए कहा, मीडिया मुहिम में पाकिस्तान के खिलाफ आपने क्या कुछ नहीं किया। बाहर बैठा शख्स जो ट्वीट कर रहा है असल मुजरिम तो वो है। उनका कहना था कि आपको जो लोग पैसे दे रहे हैं उनकी मनी ट्रेल्स भी मौजूद हैं। आपका मकसद मुल्क में सिर्फ इंतशार फैलाना है। कभी वजीर आजम के दौरा चीन को फ्लॉप कहा जाता है। PTI में जो अकल रखते हैं वो सोचें। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा चौधरी ने मजीद कहा कि 2018 से आज तक मालूम है कि PTI में करप्शन का राज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 एडिशनल सेशन जजेस को तरक्की दे दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महकमा प्रमोशन कमेटी की सिफारिशात पर तरक्की की मंजूरी दी। जारी करता नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल सेशन जजेस को सेशन जज के ओहदे पर तरक्की दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक तरक्की पाने वालों में एडिशनल सेशन जज सिकंदर खान, मोहम्मद अदनान और डॉक्टर आबिदा सज्जाद शामिल हैं। तरक्की का इतलाक ओहदे संभालने की तारीख से होगा। सिंध काबीना में तोसी कर दी गई। सिंध हुकूमत ने 10 मुआवनीन खुसूसी मुकर्रर कर दिए। जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक मुआवनीन खुसूसी में लाल चंद अकरानी, सरफराज राजर, कासम नवीद कमर शामिल हैं। वकार मेहदी, राजवीर सिंह, मंसूर शाहानी भी बतौर मुआवनीन खुसूसी बनाए गए। उस्मान गनी, अब्दुल जब्बार खान, जुनेद बुलंद और मोहम्मद सलीम बलोच को भी शामिल कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 6 रहनुमाओं को तर्जुमान सिंध हुकूमत मुकर्रर कर दिया। रुकने सिंध असम्बली मखदूम फख्र जमान, सादिया जावेद, बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख, सरमत मलीजू, अब्दुल वाहिद हाली पोटो, मोहम्मद अली राशिद भी तर्जुमान सिंध हुकूमत मुकर्रर कर दिए गए। अमरीका की यौम आज़ादी पर पाकिस्तान के साथ मुसलसल शराकत दारी का जश्न मनाने के लिए अमरीकी सफारत खाने में मेड इन USA के उन्वान से रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के हवाले से जारी एलामिया के मुताबिक खुसूसी तकरीब में अमरीका और पाकिस्तान के माबैन पायदार शराकत दारी को उजागर किया गया। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत की। सरकारी हुकाम, कारोबारी, तदरीसी, सिविल सोसाइटी और सफारतकार भी शरीक हुए। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। तवानाई, बुनियादी ढांचा के शोबों में पाकिस्तान में मुतादिद बड़े आबी ज़खायर अमरीकी ताउन से तामीर किए गए। पाकिस्तान में तालीम और सेहत के शोबे अमरीकी ताउन से मजबूत किए गए हैं। बारिशें बरसाने वाला नया निजाम आज पाकिस्तान में एंट्री देगा। नए निजाम के तहत आज रात से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ रमा दमा बारिशें बरसाने वाला ये सिस्टम इस वक्त भारत में बारिशों का बायस बन रहा है। बारिशों के बायस भारत की मुख्तलिफ रियासतों में सैलाब की कैफियत है। पाकिस्तान पहुंचने के बाद बारिशें बरसाने वाला निजाम 7 मई तक यहीं कयाम करेगा। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आज सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई की है, जबकि PDM ने इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि शहर लाहौर के उफ़्क़ पर आज बादलों का राज रहेगा। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 27 जबकि ज्यादा से ज्यादा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज कारोबार के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखने को मिल रहा है। आज फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 80,000 की हद अबूर हो गई। आज कारोबार के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 542 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद 100 इंडेक्स 80,094 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। याद रहे कि गुज़श्ता रोज कारोबारी हफ्ते के दौरान रोज ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में 728 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया,
जिसके बाद 100 इंडेक्स 79,552 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब आज कारोबार के आगाज पर ही इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 13 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 278 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रही है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि सेहत की तमाम सहूलियात अवाम की दहलीज तक पहुंचाना मेरा ख्वाब है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत शोबा सेहत में इस्लाहात से मुतालिक खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें अहम फैसले किए गए। इजलास के दौरान मरियम नवाज ने मराकज़ सेहत की तामीर और मुरम्मत मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया, जबकि मराकज़ सेहत तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में बायोमेट्रिक हाजिरी लाजमी करने पर इत्तेफाक हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों में थैलेसीमिया सेंटर कायम होंगे। डिस्ट्रिक्ट थैलेसीमिया सेंटर्स को रीजनल ब्लड सेंटर्स के साथ मुंसलिक किया जाएगा। वजीर आला पंजाब ने डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में व्हील वुमेन क्लिनिक कायम करने की भी हिदायत कर दी। हर डिवीजन में मेमोग्राफी मशीन, क्लिनिक ऑन व्हील हर जिला में बारी बारी सर्विसेज मुहैया करेगा। बरतानिया में नई हुकूमत के इंतखाब के लिए लाखों वोटर्स 4 जुलाई को वोट डालने जा रहे हैं। वोटर मुख्तलिफ हल्कों और इलाकों से 650 कानून साजों को मुंतखब करेंगे और उस पार्टी जिसके कानून साजों की तादाद सबसे ज्यादा होगी उसके सरबराह मुल्क के वजीर आजम बन जाएंगे। बरतानिया में एक हुकूमत की सियासी मुद्दत 5 साल की होती है और चूंकि कंजर्वेटिव पार्टी ने दिसंबर 2019 में आखिरी इलेक्शन जीता था, इसलिए अगले आम इंतखाबात कानून के मुताबिक जनवरी 2025 तक होने थे। मोदी के भारत में बदउन्मानियां उरूज पर। भारतीय वजीर आजम के तीसरी बार इख्तिदार में आते ही करप्शन की नई कहानी मंजर आम पर आ गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए पेपर लीक करके लाखों नौजवानों का मुस्तकबिल दांव पर लगाने वाली ब्लैकलिस्ट फर्म मोदी की क़यादत वाली काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में भर्ती इम्तिहान के दूसरे मरहले का इनेकाद कर रही है। दीवार के मुताबिक गुजरात में वाक़या एडुटेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को पेपर लीक मामले में ब्लैकलिस्ट किया गया था। मोदी हुकूमत की जानिब से CSIR को सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की नई भर्तियों के लिए ममनुआ शुदा फॉर्म में इम्तिहान इनेकाद करने का हुक्म दिया गया। दीवार के मुताबिक एडुटेस्ट के बानी सुरेश चंद्र आर्या एक हिंदू तंजीम के सदर हैं। चेयरपर्सन सेनेट कायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि हमें प्लास्टिक बैग्स के माहौलियाती असरात और उसके बेतरतीब इस्तेमाल पर नजरसानी करना होगी। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के मौके पर जारी किए गए पैगाम में शहरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान प्लास्टिक की आलूदगी के एक संगीन मसले से दोचार है। पाकिस्तान में सालाना 55 बिलियन प्लास्टिक की थैलियां इस्तेमाल की जाती हैं। खदशा है हर साल प्लास्टिक थैलियों के इस्तेमाल में 15% मजीद इजाफा होगा। शहरी रहमान का कहना है कि प्लास्टिक की थैलियां कूड़े के ढेर, इंसानी, आबी और जंगली हयात को नुकसान पहुंचाती हैं। प्लास्टिक के थैलों को गलने से सैकड़ों साल लगते हैं। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि प्लास्टिक बैग से माहौलियात और सेहत को शदीद खतरात लाहक होते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने NA 231 मलीर के 4 पोलिंग स्टेशंस पर इलेक्शन कमीशन को आइंदा समात तक दोबारा गिनती से रोक दिया। NA 231 मलीर के 4 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा गिनती के खिलाफ दरखास्त पर समात हुई। अदालत ने दरखास्त की मजीद समात 7 अगस्त तक मुलतवी करते हुए दोबारा गिनती रोकने से मुतालिक जारी हुक्म इब्तना में तोसी कर दी। वाज़ेह रहे कि PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार खालिद महमूद एडवोकेट ने पीपल्स पार्टी के हकीम बलोच की कामयाबी को चैलेंज कर रखा है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने खालिद महमूद की दरखास्त पर NA 231 के 4 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा गिनती का हुक्म दिया था। पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के दोबारा गिनती के अहकामात के खिलाफ दरखास्त दायर कर रखी है। अब्दुल हकीम बलोच ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। जमीयत उलमा इस्लाम फेस इत्तेहाद के लिए कायम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुसूसी कमेटी का पहला इजलास हुआ। तफसीलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ की कमेटी के इजलास में बैरिस्टर गौहर अली, उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की।
कमेटी को साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मौलाना फजलुर रहमान से अब तक होने वाली बातचीत की पेशरफ से आगाह किया। JUI फैज़ से इत्तेहाद के लिए तहरीक इंसाफ के मुजव्वज़ा निकात सामने आ गए, जिसमें मुमकिन फौजी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक मुश्तरका मौक़िफ़ और हिकमत अमली शामिल है। अदलिया में मुदाखलत रोकने और आज़ादी के लिए तहरीक मुजव्वज़ा निकात का हिस्सा है। इंतखाबात में धांधली और मुस्तकबिल में धांधली की रोकथाम का नुक्ता भी जमीयत उलमाए इस्लाम फैज़ से इत्तेहाद के लिए मुजव्वज़ा टी अवार्ड्स में शामिल किया गया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान इकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।